हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है मूल विधि। मूल विधि से क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको बहुत ही कम टॉपिक होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 8 नंबर आता है, इससे 8 क्वेश्चन आता है। 8 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर के होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं और बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो भी नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आइए पहला क्वेश्चन है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार डेस के दंडित किया जाएगा। तो दंडित किया जाएगा। ये यूपीएसआई 12 में आया था, 12 नवंबर 2021 को, पहली शिफ्ट में। तो क्या था? 3 माह तक की कैद और जुर्माना दोनों है। एक का सी हो जाएगा, पहले का सी। तो आईपीसी की धारा कितने में है? 294 में है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो राजद्रोह के लिए ये 13 नवंबर 2021 का है, थर्ड शिफ्ट में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा 124 ए में है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है धारा 124 राजद्रोह विवरण जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, मौखिक या लिखित बोल दे या लिख दे द्वारा, या संकेत कर दे, या दृश्य रूपण द्वारा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, क्या करता है? घृणा, अवमान उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, या अप्रसन्नता उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये है प्रावधान। प्रश्न नंबर 3 है, देख लीजिए कौन शिफ्ट में आया था। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक जो उपद्रव है वो क्या है? उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ सकता है? तो जो जुर्माना है कितने रुपए तक बढ़ सकता है? तो बढ़ सकता है ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपए तक बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? 200 रुपए तक बढ़ सकता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023, जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे मामले में सार्वजनिक उपद्रव करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो 1000 तक हो सकेगा, 1000 तक भी हो सकता है। पहले यह प्रावधान आईपीसी की धारा 290 में था, जिसके तहत 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। तो जुर्माने के कितने था? 200। अब कितना हो गया है? 1000 तक हो गया है। सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां आती हैं जो किसी समुदाय के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस में गंभीर चोट शामिल नहीं है? तो किस में गंभीर चोट शामिल नहीं है? तो गर्भपात का कारण ये गंभीर चोट नहीं है। बाकी सर या चेहरे की अस्थायी विरूपता, नपुंसकीकरण करना, एक अस्थि की संधि च्युत करना मतलब तोड़ देना, ये आया था 14 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कुछ। उपहति किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा, परेशानी या बीमारी पहुंचाने का कार्य माना जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 319 में उपहति को परिभाषित किया गया है। VNS की धारा 117 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने को परिभाषित किया गया है। तो धारा कितना है? 117 स्वेच्छा से। प्रश्न नंबर 5 है, आईपीसी के अनुसार एक ठग को क्या दंड दिया जाएगा? जो ठग होता है उसे क्या दंड दिया जाएगा? तो आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ। 15 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्या हो जाएगा? 5 का सी, आजीवन कारावास और जुर्माने से, जो ठग करता है एक ठग को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 311 के तहत ठगी करने वाले को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह एक गैर जमानती और संज्ञान अपराध है। इस मामले में सत्र न्यायालय विचार करता है। अब यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 में वर्णित है। किसमें? 354 में वर्णित है। BNS की धारा 354 में दोषी
पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित 1 साल तक का जेल भेजा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष जांच की शक्ति जो है का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किया जा सकता है एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आया था 15 नवंबर, कब आया था? 15 नवंबर 2021, सेकेंड शिफ्ट। प्रश्न नंबर 7 है, कितने व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं तब आईपीसी के तहत या इसे डकैती की घटना मानी जाती है? कई लोग रहे तो 5 या अधिक, 5 लोग भी हैं तब भी, या उससे अधिक हैं तब भी ये डकैती मानी जाएगी। तो 7 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे इस समय खूब यूपी में सुनाई दे रहा है हर जगह ये डकैती है, क्योंकि कभी 5, 6, 7 लोग दिखते हैं, कभी 2 लोग, तो 2 लोग हैं तो चोरी है, 5 लोग हैं या उससे अधिक हैं तो डकैती है। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है? तो 1860 की कौन सी धारा है जिसे दंडनीय अपराध माना जाए किसी के ऊपर एसिड फेंकना, तेजाब? तो क्या हो जाएगा? ये धारा 326 बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नवंबर 2021, सेकेंड शिफ्ट। 8 क्वेश्चन आता है इस मूल विधि से। वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कालानुक्रमिक प्रलेखन, यानी कि चेन ऑफ कस्टडी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नवंबर थर्ड शिफ्ट में आया था 2021। प्रश्न नंबर 10 है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत की गई है? तो कौन सी धारा कही गई है? तो धारा 21 में कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सेकेंड शिफ्ट में आए थे 15 नवंबर को। प्रश्न नंबर 11 है, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, यानी कि जिसे दंडाधिकारी, पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि विवाद पारंपरिक अधिकारियों से संबंधित है तो दे सकता है, आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट, जिसे दंडाधिकारी कहा जाता है। यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी की किस धारा के तहत डकैती की क्या सजा है? तो क्या सजा है इसकी? हो जाएगा 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास। जो 14 साल के लिए जिसे वनवास होता है उसे लिए कठोर कारावास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, किसके मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था? तो 13 को हो जाएगा शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। तो कौन थी? शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान की पत्नी थी शमीमा। इन्होंने केस करा था तो मिलने लगा इनको। अगला प्रश्न 14, जो कोई भी डेढ़ से कम कितने वर्ष से कम आयु के पुरुष को बताता है कि उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है, तो कई साल से कम आयु के पुरुष को कहा जाएगा कि अपहरण करने वाला कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 16 वर्ष से कम है तो वो अपहरण कहा जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर संधि के तहत नरसंहार को डेथ के रूप में नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? तो क्या नहीं माना जाएगा? ये माना जाएगा प्रत्यार्पण के उद्देश्य के लिए राजनीतिक अपराध को नहीं माना जाएगा। 20 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट। एक व्यक्ति
सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करता है, और यदि ऐसी जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है, आवेदन दायर करें मगर वो पहले से है, तो प्राधिकरण क्या करेगा? लौटा देगा, क्या करेगा? जुर्माना लगाएगा या क्या करेगा? बताइए। तो क्या करेगा? संबद्ध प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रसित करेगा, आगे बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज जिसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 17 का डी हो जाएगा, हमने पहले ही बोल दिया था, ये फुल फॉर्म में पूछा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो पहली प्रतिलिपि बोलते हैं इसको। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट से संहिता की धारा 154(1) के अनुसार प्रस्तुत की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करनी होगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 173 के तहत परिभाषित की गई है। BNS का पूछा जाए तो FIR पहले किस में थी? धारा 154A में थी, मगर पूछ ले BNS की धारा कितने में है? 2023 वाले में, तो धारा 173 में है। ऑप्शन अब देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, किस मामले में यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता है? तो कब, किस मामले में कहा गया था? 18 का सी हो जाएगा, मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण राज्य नियंत्रण बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण राज्य नियंत्रण बोर्ड, इसी मामले में कहा गया था। 19 से प्रश्न नंबर, जानबूझ अपराध करने के लिए किसी भी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? 19 को हो जाएगा दुष्प्रेरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दुष्प्रेरण। 21 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट। 20 नंबर प्रश्न, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचारों के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। किसी दूसरे के विचारों को स्वयं के विचारों के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। प्रश्न नंबर 21 है, पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? तो पहचान की जो चोरी करना या धोखेबाजी करना, क्या है आधार इसका? तो 21 का हो जाएगा व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। किसी की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? पहचान की चोरी कहलाता है। आपकी व्यक्तिगत या सामाजिक पहचान सूचना जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, पहचान पत्र संख्या, अन्य प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि की चोरी करना ही पहचान चोरी करना है। तो क्या है पहचान चोरी? जान लीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? तो कौन सी धारा की तरह मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? धारा 133 है, धारा 133। 22 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट। आइए देख लेते हैं। धारा 162 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस उप आयुक्त जिसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव को दोबारा करने या जारी रखने से रोकने के लिए आदेश जारी करता है कि दोबारा न कर सके। प्रश्न नंबर 23 है, सार्वजनिक जो उपद्रव भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो जब सार्वजनिक कई लोग मिलकर सार्वजनिक उपद्रव करते हैं, कौन सी धारा का आता है? तो आता है 268। ऑप्शन नंबर बी, धारा 268 है, 268। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 348 सार्वजनिक उपद्रव की अवधारणा को भारतीय दंड संहिता 1860 IPC की धारा 268 के तहत परिभाषित करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रमुख धाराएं, तो प्रमुख धारा क्या है? BNS से जो चालू है। BNS धारा 267 न्यायिक कार्रवाई में
बैठे लोक सेवक को जानबूझकर अपमान या व्यवधान करना। बीएनएस की धारा 268 क्या कहता है? एक मूल्यांकन करता व्यक्तित्व। 269 है, जमानत या बॉन्ड पर रिहा किए गए व्यक्ति द्वारा अदालत में उपस्थित होने पर विफल, तो उपस्थित ना हो पाए उसके लिए। 270 क्या है? सार्वजनिक उपद्रव। बीएनएस में क्या है? 270 है उपद्रव, सार्वजनिक उपद्रव, मगर यही आईपीसी में कितना है? 268। 271 क्या है बीएनएस? लापरवाही से किए गए कार्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी या संक्रमण फैलाने की संभावना, ये 271 में है। 272 में है बीएनएस की धारा के 272 में क्या कहता है? घातक कृत्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी संक्रमण फैलाने की संभावना है, घातक कृत्य। 273 में है संग रोग नियम की अवज्ञा। 274 में बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट, तो इच्छित जो भोजन होता है या जल होता है उसमें मिलावट करना। 275 क्या कहता है? हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री करना, जो हानिकारक भोजन होता है जैसे बेकार हो गया है या पेय खराब हो गया है, बिक्री पर रोक के लिए है। 276 दवाओं में मिलावट के लिए है। ये प्रश्न नंबर 24 है। कौन सा विफल भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी? तो कौन थी? भारतीय दंड संहिता की धारा 124A है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर 2021 थर्ड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध है जिसे 4 चरणों में दंडनीय माना गया है? 4 चरणों में दंडनीय माना गया है, तो डी है डकैती। ये 4 चरणों में माना गया है दंडनीय। डकैती एकमात्र ऐसा अपराध है जिसे विधानमंडल ने अपराध के सभी 4 चरणों में दंडनीय बनाया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 309 में डकैती यानी कि जिसे रॉबरी कहते हैं से संबंधित है, जिसमें चोरी या जागरण वसूली के साथ साथ जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट, मृत्यु या गलत तरीके से रोकने का वह पैदा करना शामिल है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 479 व्यभिचारी को गैर कानूनी घोषित करती है, इसे किस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया था? कौन है? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर 2021 थर्ड शिफ्ट। 27 नंबर प्रश्न है, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होती है। तथ्य जो है अज्ञानता क्षमा योग्य होती है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं होती है। यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिलक्षित है? तो कौन सा हो जाएगा? ये धारा 76 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को करता है उसे आईपीसी की धारा कितने रुपए से दंडनीय है? तो क्या करता है? स्वेच्छा से माहौल खराब करता है। क्या करता है? माहौल को खराब करता है, तो उसे किस आईपीसी की धारा कितना जुर्माना होगा? तो उसको जुर्माना होगा 500 तक के जुर्माने से भरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 है, किस अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो संज्ञान अपराध है कि संज्ञान की गैर बनती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञान अपराध, जिसे कठोर अपराध कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है? ये सही है। क्या है? सही है। तो सही है तो क्या हो जाएगा? यह है अधिनियम पूरे भारत में लागू है। यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में किया गया। तो सही है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी मतलब
बी विकल्प सही है और इसका विकल्प जो होगा केवल बी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किसके विषय में है? तो किसके विषय में है? 31 जो है किसके विषय में है? अप्राकृतिक संबंध के विषय में। अप्राकृतिक संबंध के विषय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 के उन हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया। समलैंगिकता जो थी उसको अपराध मुक्त कर दिया गया। उन्हें LGBTQ समुदाय में के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया था। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है मिट्ठू बनाम पंजाब राज। कौन सा था मामला? मिट्ठू बनाम पंजाब राज, इनके मामले में कर दिया गया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो क्रमशः समानता के अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। इस मामले में आया था। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जन समूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जन समूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जन समूह का हर सदस्य किस अपराध का दोषी होता है? तो किस अपराध का दोषी होता है? तो ये दंगे के होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, दंगे के। आइए देखते हैं, आईपीसी की धारा 146 यह धारा दंगों से संबंधित है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।